फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जिन लोगों के डिमांड लेटर आ गए हैं उन लोगों का अगला स्टेप है पेमेंट करना डीडीए को। और पेमेंट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पेमेंट करने के दो प्रोसेस हैं। पहला है लोन लेके, दूसरा है डीडीए को अपने अकाउंट से पेमेंट करना। दोनों ही केस में आपको पहले डीडीए के वेबसाइट पर जाके अपने पोर्टल पर लॉगिन करके चालान जनरेट करना पड़ेगा। यदि आप लोन लेके कर रहे हैं पेमेंट तो उसके लिए एक चालान जनरेट करना पड़ेगा जो कि आप बैंक को दे देंगे। बैंक उसके अगेंस्ट में आपके लोन को डिस्पर्स कर देगा डीडीए के अकाउंट में। दूसरा जो है, आपको अपने अकाउंट में पहले से भाई आपके पास 12 लाख रुपए 11 लाख रुपए पड़े हैं, आप सीधा डीडीए के अकाउंट में एनईएफटी या आरटीजीएस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको चालान जनरेट करके दिखाऊंगा। तीसरी चीज़, आपका 12 लाख रुपए का फ्लैट है, 10 लाख रुपए का आपका लोन हुआ, 2 लाख रुपए जो गैप यानी जो पेमेंट आपको अपनी जेब से करना है उसके लिए भी आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा। जो लोग बैंक से लोन लेके पेमेंट करेंगे उनको दो चालान जनरेट करने पड़ेंगे। एक तो जो बैंक लोन देगा उसके लिए, दूसरा जो मार्जिन अमाउंट होगा यानी कि जो बैलेंस जो 2 लाख रुपए होगा उसके लिए आप अलग से चालान जनरेट करेंगे। तो हर टाइप से चालान जनरेट मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, चाहे आप बैंक से लोन लेके कर रहे हैं तो, और दूसरा आप यदि अपने अकाउंट से कर रहे हैं, आपके पास पहले से पैसे हैं तो आप कैसे उसका पेमेंट करेंगे, दोनों तरह से हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं डीडीए पोर्टल पे और आगे का प्रोसेस समझते हैं। फ्रेंड्स हमने डीडीए के पोर्टल पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखेंगे मेक पेमेंट का, आप देख सकते हैं मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे जनरेट चालान वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट खुल के आएगा। तो इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे फिलअप करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको फिलअप करेंगे इस चालान को। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है स्कीम, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से आप स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्कीम का नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। F दबाएंगे तो ये आ गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम 2022। ठीक है फ्रेंड्स। जोन, अब यहाँ पे जोन कौन सा है, देखिए नरेला जो है वो नॉर्थ जोन में पड़ता है तो आप नॉर्थ जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको कंफर्म करना है तो यहाँ पे टू नो योर जोन क्लिक हियर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी जान सकते हैं कि आपका कौन सा जोन पड़ता है। जैसा कि आपको पता ही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम जो है नरेला के लिए ही है, तो नरेला जो है नॉर्थ जोन में, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्थ जोन सीधा सीधा सेलेक्ट कर लिया है। लोकेलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, लोकेलिटी है नरेला, नरेला। ठीक है फ्रेंड्स, नरेला मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फाइल नंबर, फाइल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, फाइल नंबर आपको मिलेगा आपके डिमांड लेटर से। ये देख सकते हैं डिमांड लेटर है, यहाँ पे फाइल नंबर लिखा हुआ है। आप इस फाइल नंबर को यहाँ पे टाइप कर देंगे, सेलेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले ई लिखा है, जैसे कि आपने फाइल नंबर में देखा, मैंने ई सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 339। देखिए फ्रेंड्स, फाइल नंबर लिखते के साथ ही आपका यहाँ पे नाम और यहाँ पे फ्लैट की सारी डिटेल अपने आप ही लिखी हुई आ जाएगी। यदि आप फाइल नंबर में कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस और फाइल ये जो फ्लैट की डिटेल है ये लिखी हुई नहीं आएगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको भरना है। ये देखिए जैसे मैंने फाइल नंबर भरा यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैट की डिटेल, सेक्टर A1 से A4, ब्लॉक D, पॉकेट 1B, फ्लैट नंबर जो है 205, फ्लोर सेकंड, अपना भी सारा का सारा डिफ़ॉल्ट आ गया। यहाँ पे अलॉटी का नाम आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको भरनी है। देखिए जैसे पिन कोड नहीं लिखा, आप पिन कोड भर सकते हैं, किसी में लिखा होगा पिन कोड, यदि आपके में लिखा है तो पिन कोड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डिपॉजिटर नेम, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि डिपॉजिटर का नाम क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स इसमें 3 तरीके हैं। पहला तरीका, यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो सपोज डेट आपने बैंक से लोन लिया 9 लाख रुपए का, तो 9 लाख रुपए का आप ये चालान जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिटर का नाम आ जाएगा, बैंक का नाम लिख देंगे। सपोज आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिख देंगे।
बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिख देंगे, यानी जो पेमेंट कर रहा है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेकंड यहाँ पे ईमेल आईडी, आप यहाँ पे ईमेल आईडी बैंक की दे सकते हैं, अपनी भी दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ईमेल आईडी दे दीजिए यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है कि जो अलॉटी है उसके अकाउंट से पेमेंट किया जा रहा है, यानी आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप यहाँ पे डिपॉजिटर में अपना नाम लिख दीजिए, अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। तीसरी कंडीशन आती है अलॉटी जो है अपने स्पाउस के अकाउंट से पेमेंट कर रहा है, अपने फादर के अकाउंट से पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में डिपॉजिटर कौन है? जिसके अकाउंट से पेमेंट जा रही है, मतलब जो डिमांड लेटर आया उसकी पेमेंट करनी है, तो डिपॉजिटर कौन हुआ? सपोज दैट स्पाउस के अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, यानी वाइफ के नाम से फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है और हस्बैंड के अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम आ जाएगा। ईमेल आईडी आप अपनी भी दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई खास इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली बात है कि पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यदि बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी अपनी लिख लीजिए, मोबाइल नंबर अपना लिख लीजिए। यदि स्पाउस के अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं तो डिपॉजिटर में स्पाउस का नाम आ जाएगा। यदि अलॉटी खुद अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहा है तो अलॉटी का ही नाम आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट में क्या करेंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे कॉस्ट फॉर फ्लैट, फ्लैट की कॉस्ट, भाई फ्लैट की कॉस्ट ही तो पे कर रहे हैं हम। यहाँ पे अमाउंट, यदि आप बैंक से लोन करवा रहे हैं तो बैंक से लोन हुआ 9 लाख का, यहाँ पे NEFT या RTGS को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द बैंक ऑफ रेमिटिंग पेमेंट टू DDA अकाउंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 अकाउंट आ रहे हैं DDA के, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक कोटक महिंद्रा बैंक। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ही सेलेक्ट करिएगा। यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पेमेंट भी कर देंगे। बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो पेमेंट का स्टेटस होता है बहुत ही लेट में अपडेट होता है। लोगों के तो DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में जिन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट किया है उसका 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीना लग गया अपडेट होने में। कोटक महिंद्रा बैंक में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट जो आप करेंगे वो अपडेट हो जाएगा DDA के पोर्टल पे, और आप यहाँ से देख भी सकते हैं चेक पेमेंट स्टेटस में जाके। जब आप पेमेंट कर देंगे तो चेक पेमेंट स्टेटस में जाके अपना जो पेमेंट है उसको सक्सेसफुल आप देख भी सकते हैं। लेकिन यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो भाई साहब कुछ नहीं पता कि कितना टाइम लग जाए, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में कि जिन लोगों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट किया है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू चालान जनरेट करके पेमेंट किया है, उनका पेमेंट अपडेट होने में 1-1 महीना तक लगा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक को सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, जो मर्जी वो सेलेक्ट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर देंगे, TX2F3, जो भी आपका कैप्चा कोड वहाँ पे आ रहा होगा, इसको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। उस चालान को डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और प्रिंट आउट निकाल के आप अपने बैंक को देंगे, बैंक उसका पेमेंट करेगा। यदि डिमांड लेटर में जितना अमाउंट लिखा है उतना आपके अकाउंट में है तो आप अपने अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर दीजिए पूरा पूरा। यहाँ पे 9 लाख की जगह 11,20,000, 11,17,000 जितना भी डिमांड लेटर में है उतने का एक चालान जनरेट करिए। बट यदि आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं और बैंक में आपका लोन सेंक्शन हुआ है 9 लाख का, 9.5 लाख का, तो एक चालान आप जनरेट करेंगे 9 लाख का या 9.5 लाख का, जितना भी आपका लोन सेंक्शन हुआ है उतने का। दूसरा जो मार्जिन अमाउंट रहेगा उसका चालान जनरेट करेंगे। तो पहले आप बैंक के थ्रू जो पेमेंट कराना चाहते हैं, यानी जो बैंक लोन ट्रांसफ़र करेगा उसका चालान जनरेट कर लीजिए, बैंक से पेमेंट करा लीजिए। उसके बाद जो मार्जिन अमाउंट रहेगा उसका भी आप चालान जनरेट करके, जैसे यहाँ पे 9 लाख का मैंने किया है, वहाँ पे आप 11.5 लाख का सपोज डेट आपका डिमांड लेटर आया, 9 लाख का आपका जो है बैंक के थ्रू आपने पेमेंट कराया, यानी कि लोन लेके किया, बाकी का 2,20,000 का पेमेंट आप अपने अकाउंट से कर देंगे। कहने का मतलब है जो भी मार्जिन अमाउंट होगा उसका पेमेंट आप अपने अकाउंट से करेंगे। तो फ्रेंड्स,
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट के लिए चालान कैसे जनरेट करना है। मैं आपको चालान जनरेट भी कर देता। यदि इनका लोन सैंक्शन हो गया होता तो मैं चालान जनरेट करके भी दिखा देता, बट आपको सिंपली इसको जनरेट पे क्लिक कर देना, आपका चालान जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।